मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे, आपके हर इच्छा हर एक मनोरथ को पूरा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज प्रभु का कुछ वचन लेके आए हैं कि यहाँ पे पौलुस लोगों से बातें कर रहा है और किस प्रकार समझा रहा और बता रहा है। तो आइए हम आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करते हैं और इसमें विश्वास दिलाते हैं कि किस प्रकार प्रभु पे विश्वास करना है। यदि आप प्रभु पे विश्वास करेंगे तो सचमुच प्रभु की सामर्थ को देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बहुतायत का जीवन जिएंगे, आप आनंदित रहेंगे, आनंद का जीवन जिएंगे और बहुत खुशियां मनाएंगे, खुश रहेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वीडियो में बने रहना, इसे अंत तक देखना, ताकि इस वचन को जब आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा और आप जब समझेंगे तो इसे विश्वास करेंगे। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, एक बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक भाई बहन तक पहुंचे। ये वीडियो के द्वारा आप सबका जीवन बहुत अच्छा हो जाए और बहुत अच्छा जीवन हो जाए, आनंद का जीवन हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो चलती हूँ प्रभु के वचन की ओर और इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि लिखा है इफिसियों 4:21 में, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हम क्या सुने हैं? उसी के सुने हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। किस पे? प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता पे विश्वास करते हैं और उसी ने हमें हर एक बात को सिखाया है और समझाया है कि ऐसे से ऐसे चलना है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसके सामर्थ्य को देखते हैं और हमारा जीवन आनंद का जीवन हुआ है। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। कि हम जो पुराने नियम, पुराने जो सोच में थे, पुराने संसारियों में थे, जो पुराने संसारी के जो पहनाव पहने हुए थे, पूजा पाठ, ये सब चीज जो बलि बकरा बलि सब देते थे, सब कुछ करते थे, सुख और शांति हमको नहीं मिल रहा था क्योंकि हम सब दुष्टों की पूजा करते थे। तो आज प्रभु यीशु ने हमें क्या कहा कि जो पुराना तुम्हारा पहनावा है उसे उतार डालो, जिससे तुम्हारे हर एक बात, हर एक चीज से तुम बहुत ज्यादा भरमाने वाली जो अभिलाषा तुम पे पैदा होती थी कि हमें कोई कुछ बताता था कि हाँ यहाँ जाओ ऐसा होगा, वहाँ जाओ ऐसा होगा। तो ये क्या हमारे अंदर सब अभिलाषा आती थी, अभिलाषाओं में हम भ्रष्ट होते जाते थे। सचमुच जिसके पास पैसा रहता था वो भी नहीं बच पाता था। इतना लोग पैसा फूंकते थे, इतना सब हर एक चीज करवाते धरवाते, हर चीज थे, लेकिन किसी को शांति नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे आज प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि पुराना सब कुछ छोड़ के और जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। यदि आप मेरी बातों को सुनोगे और मुझ पे नहीं मेरे कामों के द्वारा विश्वास करोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। पुराना जीवन जो आप जी आए उससे कई गुना आपका ये जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या कहा? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उसने क्या कहा? प्रभु यीशु पौलुस ने इस प्रकार लोगों को समझा रहा है, बता रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे चले, परमेश्वर पिता पे ऐसे विश्वास करें और इस प्रकार चले कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हम नए बनते जाए। हम तो पहले बहुत दुष्ट आत्माओं के बंधन में बंधे थे, तो आज हम क्या हैं? आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस में चढ़ा दिया और अपना बलि चढ़ा के, अपना लहू बहा के हम सबका पाप तो मिटा दिया, हम सबको चंगे कर दिया है, हम सब अच्छे हो गए हैं। तो क्या हम उसके अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हम अपने उसके पहन लें जो उसके धर्म की और अनुरूप की सजा गया है।
अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। तो हम उसको पहन लें, यदि हम उसको पहन लेंगे, उसका पहनावा पहन लेंगे, तो सचमुच आज हम बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे आप हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार पौलुस यहाँ पे आपको समझा रहा है और बता रहा है, इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हो जाइए, आप विश्वास कीजिए कि सचमुच सत्य ये है, क्योंकि सत्य परमेश्वर है, वो एक सत्य है। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं जो बदल जाऊं। अरे हे मनुष्य के इंसान, तुम बदलते हो, मैं मनुष्य नहीं जो बदल जाऊंगा। मनुष्य तो बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। और क्या कहा 25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहाँ पौलुस क्या कहा, अपने इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या है? एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्तय होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। पौलुस ने कहा क्रोध तो करो पर पाप ना करो, पाप ना करो, सूर्य उदय होने से पहले आपका क्रोध खत्म हो जाए। और ना शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करने पाए, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिस प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ भी पौलुस ने क्या कहा कि और शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाली जो हम जब यदि क्रोध करते हैं तो उसमें क्या शैतान को अवसर देते हैं, शैतान अवसर पाता है तभी हम पे अटैक करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करें। जो भी दिक्कत है, परेशानियां आप प्रभु के आगे रखें। आप प्रभु के आगे रखेंगे तो सचमुच आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कभी क्रोध कर ही नहीं सकते, आपको शैतान कभी भरमा ही नहीं सकता है। अगर चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करो। उसने कहा चोरी करने वाला फिर से चोरी न करे। चोरी करने वाले कौन थे? चोर और डाकू थे। पहले जो आए थे चोर और डाकू थे। ये शैतान, दुष्ट आत्माएं, ये जो ओझा पंडे, क्या सब डाकू और चोर थे। चोरी न करने पाए, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें। बहुत चाहे भले दिक्कत परेशानी उठा, लेकिन भले काम करो, कोई बुरा काम मत करो। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हमारे मुंह से कोई गंदी बात न निकले, कोई गंदा शब्द न निकले, लेकिन वही बात निकले जो आवश्यकता के लिए और उन्नति के लिए हो। तो हम किसी को अपने मुंह से बुरी बातें ना कहें, बुरे विचारे ना सोचे, बुरा कुछ भी ना कहें। वही कहें कि जिसको आवश्यकता और उन्नति हो। यदि कोई भाई बहन दुख में है, संकट में है, बीमारी में है, गरीबी में है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से दुआ करें, हे पिताजी इनको इतनी आशीष दे दे ताकि इनका भी हर एक दिक्कत दूर हो जाए, हर गरीबी से दूर हो जाए। यदि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आशीष मांगेंगे, तो प्रभु उसको तो आशीष देगा, लेकिन उससे दुगना हमें आशीष देगा। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है और बुरी विचारे नहीं करनी है। उन्नति उत्तम हो ताकि उसमें सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्रोशित मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और लहर और निंदा सब वैभव समेत तुम से दूर की जाए। सब देखो, यहाँ परमेश्वर ने हर एक चीज को दूर कर दिया। क्रोध, वैभव, विलंब और जो हम लोग करते थे, हर एक दिक्कत परेशानी में आते, सब कुछ परमेश्वर ने क्या कहा, तुमसे दूर किया जाए। तो यहाँ पे पौलुस ने सचमुच बताया है वचन के द्वारा, और परमेश्वर की आत्मा उन पे रहकर बता रही है और सिखा रही है कि तुमसे हर एक चीज को दूर किया जाए। लहर, निंदा
सब वैभव समेत दूर किया जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यानी जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका पाप को क्षमा किया है, वैसे जो हमसे अगर कोई दिक्कत है, कोई हमको कुछ कहता है, सुनता है, तो उसके क्या उसको क्षमा कर दे, माफ कर दे, कि बस प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता इसको ज्ञान दे, बुद्धि दे, सामर्थ दे परमेश्वर पिता, ताकि हर एक बात को समझ सके और अच्छे से चल सके। इसको आशीष दे प्रभु। हम उसके लिए दुआएं मांगे, उसके लिए हम भलाई करें, उसकी हम बुराई ना सोचे, चाहे हमारा दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो। उसके हम अपराध को यदि क्षमा कर देंगे तो हमारे भी पाप सब अपराध क्षमा हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने इस वचन को सुना और सुन के बड़े आनंदित हुए, और आनंद के साथ सचमुच आपका जीवन बहुत अच्छा हुआ। ये प्रभु की शिक्षाएं हैं, किस प्रकार प्रभु के साथ चलना है और क्या क्या प्रभु के राज्य में करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर पिता से मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस वीडियो को, इस तेरे वचन को सुना, प्रभु जी उसकी आज से सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारी समस्या, तकलीफें, विपत्तियां, गरीबी, सब कुछ दूर हो जाए, सारी दिक्कतें को दूर कर दे। मेरी परमेश्वर पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमीन।